सफल सोच का सफल जादू। डेविड जे स्वार्ट्स। अध्याय 1। सफल जीवन की शुरुआत एक सपने से होती है। सफल लोग अपनी वर्तमान नौकरी, परिवार, सेहत या आमदनी की तरफ नहीं देखते। वे भीड़ से आगे निकल जाते हैं और एक छोटा परंतु महत्वपूर्ण काम करते हैं। वे जीवन को उस तरह नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि उस तरह देखते हैं जैसा वह हो सकता है। वे देखते हैं कि जीवन कैसा होगा जब वे इसमें मैं जीतूंगा के लगनशील व बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास भर देंगे। किसी काम में प्रगति तभी हो सकती है जब उसकी संभावनाओं को देखा जाए। प्रगति उस स्थिति में नहीं हो सकती जब हम सिर्फ वास्तविकता को ही देखें। महान आर्किटेक्ट, भवन निर्माता और निवेशक आर्किटेक्ट, भवन निर्माता और निवेशक बड़े शहर की झुग्गियों और खंडरों की वास्तविकता को नहीं देखते। वे उन झुग्गियों को नई बस्तियों में बदलने की संभावनाओं को देखते हैं, जहां लोग रहें, काम करें और जीवन का आनंद लें। हर कंपनी, स्कूल, संस्था और इमारत एक सपना है जिसे किसी ने देखा और हकीकत में बदला। महान जीवन हमेशा एक सपने से शुरू होता है। हर इंसान के पास दो तरह की दृष्टि होती है, नेत्र दृष्टि और मस्तिष्क दृष्टि। नेत्र दृष्टि हमें बताती है कि हमारे चारों तरफ कौन सी वस्तुएं हैं। नेत्र दृष्टि वृक्षों, लोगों, इमारतों, पहाड़ों, पानी, सितारों और अन्य भौतिक व मूर्त वस्तुओं की तस्वीर बनाती है। नेत्र दृष्टि भौतिक है। भौतिक है। मस्तिष्क दृष्टि नेत्र दृष्टि से अलग है। मस्तिष्क दृष्टि यह देखने की शक्ति नहीं है कि क्या मौजूद है, बल्कि यह देखने की शक्ति है कि इंसान की बुद्धि के प्रयोग के बाद क्या संभव हो सकता है। मस्तिष्क दृष्टि सपने देखने की शक्ति है। मस्तिष्क दृष्टि भविष्य की तस्वीरें बनाती है। वह घर जिसका हम ख्वाब देखते हैं, वे पारिवारिक संबंध जो हम चाहते हैं, वह आमदनी जिसका हम आनंद लेंगे, वे छुट्टियां जो हम मनाएंगे, या वह दौलत जो भविष्य में हमारे पास होगी। नेत्र दृष्टि पूरी तरह भौतिक है और सिर्फ वास्तविकता देखती है। मस्तिष्क दृष्टि पूरी तरह मानसिक है और सिर्फ संभावनाएं देखती है। मस्तिष्क दृष्टि वह दिखाती है जो अभी वास्तविक या भौतिक नहीं है। हम सपने वास्तविक या भौतिक नहीं है। हम सपने देखने की अपनी मस्तिष्क दृष्टि को किस तरह चुनते हैं, इससे हमारी सफलता, हमारी संपत्ति और हमारा सुख तय होता है। लोगों की नेत्र दृष्टि एक सी होती है। बहुत कम उम्र में ही सभी बच्चे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे लोग, इमारतें, सितारे और पानी। परंतु लोगों की मस्तिष्क दृष्टि में बहुत अंतर होता है, यानी उन चीजों की मानसिक तस्वीर देखने में जो अभी वास्तविक या भौतिक नहीं है। ज्यादातर लोग भविष्य को मुश्किलों से भरा देखते हैं। नौकरी या बिजनेस के क्षेत्र में वे एक औसत कम तनख्वाह के काम में खुद को जिंदगी गुजारते देखते हैं। सामाजिक जीवन में उनकी मस्तिष्क दृष्टि बहुत कम खुशी देख पाती है और यहाँ उन्हें बहुत बोरियत तथा बड़ी समस्याएं दिखती है। और बढ़ रहे कुछ स्वप्नदर्शी भविष्य को चुनौतियों से भरा देखते हैं। वे काम को प्रगति और प्रतिष्ठा की राह के रूप में देखते हैं, जिस पर आगे चलकर बड़े पुरस्कार मिलेंगे। रचनात्मक स्वप्नदर्शी सामाजिक संबंधों को उत्साहवर्धक, प्रेरक और खुशनुमा नजरिए से देखते हैं। पारिवारिक जीवन में वे रोमांच, रोचकता और खुशी देखते हैं। वे एक सुखद और अच्छे जीवन का सपना देखने का विकल्प चुनते हैं। हम अपनी जिंदगी को विजेताओं की तरह जिएंगे या पराजितों की तरह, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी मस्तिष्क दृष्टि का प्रयोग किस तरह करते हैं। हम क्या देखने या किस चीज के सपने देखने का विकल्प चुनते हैं। हम में से हर एक के पास इस जीवन को स्वर्ग या नरक बनाने की शक्ति है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसके बारे में किस तरह से सपने देखने का विकल्प चुनते हैं, बारे में
किस तरह से सपने देखने का विकल्प चुनते हैं। जो लोग जीवन को स्वर्ग की तरह देखते हैं, जो लोग जीवन को नरक की तरह देखते हैं, वे पराजित होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनका भविष्य तकदीर या किस्मत से तय होता है। ये लोग सोचते हैं कि दौलत, सफलता और अच्छा जीवन पासे फेंकने, पहिए के घूमने या लॉटरी में खुलने वाले नंबर पर निर्भर होता है। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। आंकड़ों के हिसाब से लॉटरी में 10 लाख डॉलर जीतने की संभावना करोड़ों में एक है। लॉटरियां उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो मानते हैं कि सिर्फ कुछ डॉलर के निवेश से दौलत हासिल की जा सकती है। लॉटरी या किसी तरह का जुआ उन्हीं लोगों को फंसाने के लिए चलाया जाता है जो सोचते हैं कि वे तकदीर या किस्मत के सहारे अमीर बन सकते हैं। चाहने और सपने देखने में अंतर होता है। चाहना निष्क्रिय होता है। चाहना एक आलसी मनोरंजन है। इसके पीछे न तो बुद्धि होती है, आलसी मनोरंजन है। इसके पीछे न तो बुद्धि होती है, न ही प्रयास। परंतु सपने देखने के पीछे परिणाम हासिल करने की कार्य योजना या एक्शन प्लान होता है। जिम चाहता है कि उसे प्रमोशन मिले, परंतु जिम कभी स्वेच्छा से अतिरिक्त काम करने की पहल नहीं करता। वह अपने जरूरतमंद सहकर्मियों की मदद करने से बचता है। वह कभी अपनी तरफ से इस तरह का कोई नया सुझाव नहीं देता, हम इसे क्यों नहीं आजमाते। क्या जिम की अधिक धन कमाने की इच्छा कभी हकीकत में बदल पाएगी? जाहिर है नहीं। मैरी चाहती है कि वह उस अकाउंटिंग फर्म में पार्टनर बन जाए जहां वह काम करती है, परंतु उसके पास एडवांस अकाउंटिंग कोर्स करने का समय ही नहीं है। जब दिन में 12 या 14 घंटे काम करने की जरूरत होती है, तब वह अपनी तरफ से मदद करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखती। वह फर्म के ग्राहकों को टैक्स बचाने के सुझाव देने में बिल्कुल भी मेहनत या कोशिश नहीं करती। परिणाम मैरी की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती। टिम और सूजन चाहते हैं कि उनका अपना सफल बिजनेस हो, परंतु वे वीकेंड के मनोरंजन को प्राथमिकता देते हैं। उनका सारा समय पार्टियों, सैर सपाटे और मनोरंजन में ही गुजर जाता है और उनकी चाहत सिर्फ चाहत ही बनी रहती है। देखिए, कोई भी कुछ भी चाह सकता है, परंतु सपने देखने वाला जब कुछ चाहता है तो वह उसे हासिल करने के लिए मेहनत करता है। आप अपने परिचितों को 2 श्रेणी में बांट सकते हैं, विजेता और पराजित। विजेता सक्रिय स्वप्नदृष्टि होते हैं। वे अपने सपनों को सकारात्मक व भौतिक उपलब्धियों में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। भाग्य द्वारा तय होता है। पराजित लोग दूसरों की बुराई करते हैं। जून को प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि उसने बॉस के साथ थोड़ा अतिरिक्त काम करवाया। फ्रेड को बड़ा ऑफर इसलिए मिला क्योंकि उसने खरीदार को रिश्वत दी। पीट और सारा के पास नई मर्सिडीज है, पर शायद उन्हें 5 साल तक इसकी किस्तें चुकानी पड़ेंगी। विजेता सद्भावनाओं से भरे होते हैं। मैं जॉन की उपलब्धि पर खुश हूं। वह कड़ी मेहनत करता है और उसे पुरस्कार मिलना ही चाहिए। बेट्टी का प्रमोशन यह साबित करता है कि जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसे इसका इनाम मिलता है। पराजित लोग निराशावादी होते हैं। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। देश कर्ज में डूबा है। व्यापारिक असंतुलन के चलते मंदी के बुरे दिन आने वाले हैं। इसलिए भविष्य के लिए निवेश करने की झंझट में मत फंसो। जो बड़े सपने देखते हैं वे सोचते हैं इस समय अर्थव्यवस्था कितनी ही अच्छी या बुरी हो, यह बेहतर हो जाएगी। ऐसा हमेशा होता है। मैं एक महान भविष्य की कल्पना कर रहा हूं। इसके अलावा मैं देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकता, परंतु मैं अपनी अर्थव्यवस्था को तो नियंत्रित कर सकता हूं। विजेता उदार होते हैं। पैसे कमाने में मैं दूसरों की जितनी मदद करूंगा, बदले में मुझे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। दूसरे लोगों के लिए किए गए अच्छे कामों का पुरस्कार हमेशा मिलता है। पराजित लोग बिना कुछ दिए सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। मैं एक बड़ी कंपनी के लिए काम करता हूं। मुझे ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए। मैं यहां पर 10 साल से हूं। कंपनी को मुझे ज्यादा तनख्वाह देना चाहिए।
एक्सपेंस अकाउंट में गड़बड़ी करो, सभी ऐसा करते हैं। हालांकि मैं बीमार नहीं हूं, फिर भी मैं 3 दिन की बीमारी की छुट्टी ले लूंगा। फिर भी मैं 3 दिन की बीमारी की छुट्टी ले लूंगा। यह मेरा अधिकार है। विजेता जानते हैं कि दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। त्याग का मतलब है अपने और अपने प्रियजनों के सुखद भविष्य के लिए निवेश करना, और कड़ी मेहनत इंसान को सुखी बनाती है। जब हम लोगों को अधिकांश संभावनाओं को विकसित करने में उनकी मदद करते हैं, तो यह अपने आप में एक बड़ा पुरस्कार होता है। कई मैनेजर मुझे बता चुके हैं, लोगों को औसत जिंदगी से बचाने और उन्हें सफलता का रास्ता दिखाने में मुझे बहुत संतोष मिलता है। सेल्समैन बताते हैं कि किस तरह वे ग्राहक की मदद करते हैं ताकि वह अपने बिजनेस को नया आयाम देकर उसे लाभदायक बना सके। खेल प्रशिक्षक बताते हैं कि किस तरह वे किसी खिलाड़ी को साहस व दिशा देते हैं और फिर उसे मशहूर होते देखते हैं। हाल ही में मैंने 5वीं कक्षा के एक स्कूल टीचर के सम्मान में उनके कक्षा की टीचर की परवाह नहीं करते। कई बार तो वे उसे पूरी तरह भूल जाते हैं, परंतु इस समारोह में सैकड़ों लोग मौजूद थे। इन लोगों ने मिस बाबर का आभार माना कि उन्होंने उनके लिए कितना कुछ किया था। समारोह के बाद मैंने मिस बाबर से पूछा, आपने बच्चों के लिए क्या किया? उन्होंने सोचते हुए जवाब दिया, मैंने बच्चों को कभी बच्चा नहीं माना। मैंने अपने मस्तिष्क को इस तरह प्रशिक्षित किया ताकि मैं यह देख सकूं कि ये बच्चे वयस्कता की मंजिल की ओर बढ़ रहे यात्री हैं। ये बच्चे ऐसे पौधे हैं जो धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से विशाल वृक्ष में विकसित हो रहे हैं। मैंने अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारियों को 3 आयामों से देखा: अच्छे माता पिता, अच्छे नागरिक और अच्छे कर्मचारी बनने में उनकी मदद करना। इसी मुख्य विचार ने मुझे राह दिखाई कि मैं उन्हें किस तरह पढ़ाऊं। कितना अद्भुत उदाहरण है। यह उससे तो बहुत बेहतर है कि बच्चों को सिर्फ बच्चा ही माना जाए और यह सोचा जाए कि शिक्षा देना सिर्फ एक नौकरी है। मिस बाबर ने बच्चों में छुपी संभावनाओं को देखा और उस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए मार्गदर्शन देने की अपनी जिम्मेदारी समझी। सपने को किस तरह बड़ा करें? किसी दूसरे की गतिविधियों को नजरअंदाज करने के लिए इस तरह की बात कहना आसान है कि उनकी किस्मत अच्छी थी, उसमें बेहतर खेलने की क्षमता है, वह पैदाइशी जीनियस है, उसने यह फर्श पर लेटकर हासिल किया। या किसी और तरीके से यह बताना कि सफलता किस्मत की वजह से मिली। बहरहाल सच तो यह है कि सफलता, दौलत और खुशी किस्मत की वजह से नहीं मिलते। सभी उपलब्धियां उन सपनों की वजह से पैदा होती हैं जिन्हें साहसी लोग हकीकत में बदल देते हैं। हम जिन बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे हैं, जो कृषि उत्पादक हमें अनाज खिला रहे हैं, जो उद्योग हमारा मनोरंजन कर रहे हैं, जो संस्थाएं शिक्षा दे रही है और प्रेरित कर रही है, वे रचनात्मक व्यक्तियों के विचारों और सपनों से विकसित हुई है। जब आप किसी सफल बिजनेस, स्कूल, सांस्कृतिक या राजनीतिक संस्था को देखते हैं, तो आप किसी इंसान के सपने को देख रहे हैं जो हकीकत में बदल चुका है। रचनात्मक सपनों की बदौलत ही सुखी परिवार संभव होता है। जीवन को बगीचे की तरह माने। एक समय था जब कैलिफोर्निया की वादियां रेगिस्तान थीं, परंतु स्वप्नदर्शियों ने इस बेकार भूमि को संचित क्षेत्र के रूप में देखा, जहां लोगों के लिए उपयोगी अनाज उगाया जा सकता था। जिन्होंने यह जमीन खरीदी, वे अपने सपने पर मेहनत करके मालामाल हो गए। सफल लोग वे होते हैं जो अपने सपने को दूसरों द्वारा चाही जाने वाली सेवा और सामान में बदल देते हैं। किसी सपने को सफलता तक विकसित करना बगीचे को विकसित करने की तरह है। इसमें 6 कदम शामिल हैं। नंबर 1, नंबर 2, उस बीज को स्वीकार करने के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार कीजिए। नंबर 3, अपने सपने का बीज बोइए। नंबर 4, अपने सपने के बीज को खाद पानी दीजिए। नंबर 5, अपनी ऊर्जा को एकाग्र कीजिए। मैं करके दिखाऊंगा का प्रयोग कीजिए। नंबर 6, समय से अपने लिए काम करवाइए। पहला कदम, अपने सपने का बीज चुनिए।
जिस तरह अच्छी खेती के लिए मक्का का बीज सावधानी से चुनना महत्वपूर्ण है, उसी तरह अच्छे जीवन के लिए सपने का बीज समझदारी से चुनना चाहिए। बीज हमेशा अपनी तरह के फल देते हैं। गेहूं के बीज से हमेशा गेहूं की फसल मिलती है, मक्का की नहीं। नींबू के बीजों से नींबू के पेड़ मिलते हैं, आड़ू के नहीं। सपने का बीज भी अपनी प्रकृति के फल देता है। इस सपने का यह फैसला करते समय आपको खुद से 2 अहम सवाल पूछना चाहिए। मैं क्या करना चाहता हूं? इसमें कितने लाभ की संभावना है? दूसरों की सेवा के बदले में मिलने वाला लाभ आपका पुरस्कार है। बिजनेस में हम अच्छे सामान और सेवाओं को उचित कीमत पर देकर लाभ कमाते हैं। बिजनेस के अतिरिक्त जैसे स्कूलों और सेवाभावी संस्थाओं में लाभ के मायने बदल जाते हैं। लाभ का मतलब यह हो सकता है कि कितने लोगों को सिखाया गया था या बेहतर ढंग से जीने में उनकी मदद की गई। किसी चर्च के लिए लाभ का मतलब यह हो सकता है कि उसने कितने लोगों की मदद की। किसी परोपकारी संस्था के लिए लाभ का मतलब यह हो सकता है कि उसने कितने गरीबों को भोजन कराया। किसी ट्रेड एसोसिएशन के लिए लाभ का मतलब यह हो सकता है कि उसने अपने सदस्यों की कितनी सेवा की। लाभ हमेशा हमारे द्वारा की जाने वाली भलाई का पैमाना है। आपका सपना चाहे जो भी हो, यह बात तो तय है कि आप अधिकतम लाभ की फसल पाना चाहते हैं, क्योंकि लाभ से ही परिणाम तोले जाते हैं। संभावना बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति में कई योग्यताएं होती हैं। अच्छे जीवन की एक कुंजी है आपकी श्रेष्ठतम योग्यता को चुनना और उसे विकसित करना। दुखी जीवन का रास्ता वह काम करना है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वह गलत है। कोई महिला चित्रकार किसी पेंटिंग के बदले में $25 हासिल करके बहुत खुश हो सकती है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी मेहनत से दूसरे की आत्मा को सुख मिलेगा। जब आप सपने का चुनाव करें तो खुद से पूछें, मेरा सपना पूरा होने से दूसरों को कितनी संतुष्टि मिलेगी। याद रखें, पैसा अपने आप में न तो अच्छा न ही बुरा। पैसा सिर्फ एक माध्यम है जो मानवीय गतिविधियों को ऊर्जा व दिशा देता है और स्कोर रखने का तरीका है। एक तरफ पैसा स्कूल तथा अस्पताल बनवाता है और हमारी सरकारें चलाता है। दूसरी तरफ पैसा अपराध बढ़ाता है, विश्वस्त पदों पर बैठे लोगों को रिश्वतखोर बनाता है और सरकार, शिक्षा तथा चर्च के कुछ सदस्यों को भ्रष्ट करता है। मैं क्या करना चाहता हूं? सफलता बहुत आसान होती है अगर हम किसी स्टोर में जाकर दुकानदार से यह कह सकते, ऐसे सपने का बीज दीजिए जो मुझे गारंटी से सफल और अमीर बना दे। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। सपनों के बीज बाजार में नहीं बिकते, न ही उन्हें विरासत में हासिल किया जा सकता और ना ही उधार लिया जा सकता, ना ही किसी दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है। दोस्त, माता पिता और शिक्षक लक्ष्य के बारे में सुझाव दे सकते हैं, परंतु सिर्फ आप ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, मेरे लिए कौन सा सपना सबसे अच्छा है। अक्सर मुझसे पूछा जाता है, मैं किस बिजनेस में ढेर सारी दौलत कमा सकता हूं? यह सवाल किसी रोशनी भरे दिन में यह पूछने की तरह है, सूरज की रोशनी कहां है? या समुद्र में किसी जहाज के डेक पर खड़े होकर यह पूछने की तरह है, पानी कहां है? पैसा कहां है? इस सवाल का जवाब है हर तरफ। अमेरिका में नौकरियों में अमीर बनने की बहुत संभावना है। ज्यादातर संगीतकारों की आमदनी कम है, परंतु कुछ संगीतकार हर साल करोड़ों कमाते हैं। इसी तरह आमतौर पर पादरियों को कम वेतन मिलता है, परंतु कुछ को बहुत अधिक धन मिलता है। कई छोटे बिजनेस मालिक बहुत कम कमाते हैं, परंतु कुछ अमीर बन जाते हैं और उन्हें आर्थिक पुरस्कार मिलते हैं। आर्थिक अवसर के संदर्भ में कहा जाए तो कोई व्यवसाय किसी इंसान को अमीर नहीं बनाता, इंसान खुद अपने आप को अमीर बनाता है। सपने का सबसे अच्छा बीज वह है जिसे आप अपने दिमाग से बाहर न निकाल सकें। ऐसा विचार जो कभी आपका साथ न छोड़े, ऐसा उद्देश्य या काम जिसमें आप डूब जाएं और दीवानगी की हद तक पहुंच जाएं। आदर्श सपने का बीज वह काम है
जिसे किए बिना आप रह ना सकें। दूसरा कदम, उस बीज को स्वीकार करने के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार कीजिए। हर माली जानता है कि बीज बोने से पहले जमीन को कितनी अच्छी तरह से तैयार किया जाएगा, बीज उतने ही अच्छे उगेंगे। जिस तरह जमीन पौधे के लिए है, उसी तरह आपका मस्तिष्क सपने के लिए है। सपने के बीज को स्वीकार करने के आपका मस्तिष्क जितनी अच्छी तरह से तैयार होगा, आपके सपने की जड़ें उतनी ही अच्छी तरह से जमेंगी। अच्छी तरह से तैयार जमीन कहती है, मैं बीज को स्वीकार करती हूँ। सपने के लिए तैयार मस्तिष्क कहता है, मैं सपने को स्वीकार करता हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अपनी स्वप्न मशीन पर गर्व कीजिए। आपका मस्तिष्क, जहां आप अपने सपने को बोते और पालते हैं, अनूठा है। पूरी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी तरह दिखता, बोलता, चलता और सोचता हो। इस बात पर खुश हों। अनूठे होने का अर्थ यह है कि जिस सपने को आप हकीकत में बदलना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास सर्वश्रेष्ठ स्वप्न मशीन है। कुछ लोग कहते हैं, काश अपने बॉस, किसी अमीर आदमी, अपने भाई या बहन, अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे किसी जो लोग ऐसा कहते हैं, वे अपने महान उपहार को नजरअंदाज कर रहे हैं, अनूठापन। यह हो सकता है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उसका पद बदलना चाहें, परंतु आप निश्चित रूप से जिंदगी की अदला बदली नहीं करना चाहेंगे। अपने जीवन को पसंद करना एक अच्छी बात है। आपके उद्देश्यों के लिए आपके पास सर्वश्रेष्ठ स्वप्न मशीन है। अपने मस्तिष्क को PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी सकारात्मक मानसिक नजरिए के द्रव्य से धोएं। आपके हाथ और चेहरा धूल, कीचड़ और ग्रीस की वजह से गंदे हो जाते हैं। कुछ समय बाद हताशा, हार और निराशा की वजह से आपके मस्तिष्क में भी गंदगी जमा हो सकती है। जिस तरह भोजन करने से पहले हमें अपने हाथ धोने की जरूरत है, उसी तरह सपने पर काम करने से पहले हमें अपना मस्तिष्क धोने की जरूरत होती है। अपने सपने की जड़ों को मजबूत करने के लिए आपको उन यादों को धोकर साफ कर देना चाहिए जो आपको पीछे धकेल रही है। जैसे वह समय जब आपने कोई काम करने की असफल कोशिश की थी, जिस वजह से आप मूर्ख साबित हुए और अपमानित हुए, या वह समय जब आपने बिजनेस, विवाह या निवेश में हार का सामना किया हो। अपने मस्तिष्क को साफ करने के लिए उस पर PMA द्रव्य छिड़कें, यानी अपनी सफलताओं और उपलब्धियों के सकारात्मक मानसिक नजरिए के विचार सोचें। वह प्रशंसा याद करें जो आपको अपने पसंदीदा लोगों से मिली, या वह जीत जो आपने हासिल की। अपनी पराजय की तरफ सिर्फ सबक सीखने के लिए देखें, फिर उसे भूल जाएं। नकारात्मक यादों को धोकर मिटा दें। अपना सपना निरोगी भूमि में बोएं। अपने सुरक्षक तैयार कर लें। कल्पना करें कि कोई दोस्त आपको और आपकी पत्नी को मॉस्को की यात्रा पर चलने का सुझाव दे रहा है, परंतु वहां जाने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी कोई वजह नहीं है, आप बस यूं ही नहीं जाना चाहते। फिर आपका दोस्त आपको मॉस्को के इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज, मनोरंजन और सामाजिक समस्याओं की तस्वीर दिखाता है, और कुछ समय बाद आप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम किसी चीज के बारे में जितना अधिक जानने लगते हैं, उसके बारे में हमारी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ जाती है। हमारा मस्तिष्क भी हमारे सपनों को इसी तरह से स्वीकार करता है। आपके पास अपने सपने की तस्वीर जितनी स्पष्ट होगी, आप उसके बारे में उतने ही अधिक उत्साही होंगे। सपने को स्वीकार करने के लिए मस्तिष्क को तैयार करने का एक जरूरी हिस्सा है अपनी भौतिक दृष्टि से सपने को पूरी स्पष्टता से देखना। अगर आप किसी विशेष घर का सपना देख रहे हैं, तो पड़ोस में अक्सर घूमें और अपने सपने के घर को देखें। अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का सपना देख रहे हैं, उस विश्वविद्यालय या स्कूल का भ्रमण करें जहां आपका सपना सच होगा। अपने दम पर कोई नया करियर या बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं, इसके बारे में जितना संभव हो उतना अध्ययन करें। उस करियर
या बिजनेस में काम कर रहे लोगों से बात करें। अपनी योजना को कागज पर लिख लें। पहले तो बड़ी तस्वीर, इसके बाद विस्तृत विवरण। अपनी मस्तिष्क दृष्टि का प्रयोग करके अपने मस्तिष्क को तैयार करें ताकि वह महान सपने के बीज को विकसित कर सके। तीसरा कदम, अपने सपने का बीज बोइए। सावधानी से चुने गए बेहतरीन टमाटर के बीज के बारे में सोचिए। इस छोटे से बीज में 25 पौंड फल देने की संभावना छुपी है। एक बीज आसानी से अपने वजन से 10 लाख गुना अधिक वजन। इतनी संभावनाओं के बावजूद वह एक भी टमाटर नहीं देगा जब तक कि उसे बोया न जाए। यही महान सपनों के साथ होता है। धन कमाने, बिजनेस खड़ा करने, सामाजिक समस्याएं सुलझाने या जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विचार भी व्यर्थ हैं जब तक कि उन्हें बोया न जाए। और जब अच्छी तरह से तैयार किसी मस्तिष्क में महान विचार बोए जाते हैं तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। मैकडोनाल्ड से लेकर फोर्ड तक और हर्षे की कैंडी से लेकर कोका कोला तक हर महान व्यवसाय कभी सिर्फ एक विचार था जिसे बोया गया। इनकी दौलत एक विचार से पैदा हुई जिस पर मेहनत की गई। हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो काश मैंने ऐसा किया होता कि बीमारी के सामने हार मान लेते हैं। यह बीमारी कई रूपों में मिलती है। निवेश के रूपों में मिलती है। निवेश के बारे में चर्चा करते समय लोग कहते हैं, काश मैंने 10 साल पहले अमुक शेयर खरीद लिए होते। मेरी छठी इंद्री ने मुझे फलां कंपनी में निवेश करने को कहा था, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। जिन लोगों ने अपने सपने को नहीं बोया वे बिजनेस शुरू करने की बात करते समय कहते हैं, मैं 1980 में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, परंतु मेरे सामने कुछ परेशानियां थी। या जब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो मैं अमुक अवसर का लाभ न उठाने के लिए खुद को लानत भेजता हूं। करियर के बारे में चर्चा करते समय आप अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुन सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने सपने की संभावनाओं को मर जाने दिया। मैं अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता था, परंतु मुझे रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। या बहुत पहले मैं दरअसल कंप्यूटर लाइन में जाना चाहता था, परंतु फिर मैंने उनको मर जाने दिया। मैं अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता था, परंतु मुझे रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। या बहुत पहले मैं दरअसल कंप्यूटर लाइन में जाना चाहता था, परंतु फिर मैंने सोचा कि कंप्यूटर का फैशन सिर्फ कुछ समय तक ही रहेगा। काश मैंने ऐसा किया होता कि बीमारी उतनी ही आम है जितनी कि जुकाम। बुद्धिमानी से भरी एक पुरानी कहावत है, बोले या लिखे जाने वाले दुखद शब्दों में सबसे दुखद शब्द है ऐसा हो सकता था। इसकी वजह से उन लोगों का जीवन निराशाजनक हो जाता है जिनके पास महान विचार तो होते हैं, परंतु वे उन्हें मर जाने देते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए यहां पर 2 योजनाएं हैं। नंबर 1, सपना बोइए, कर्म कीजिए, अभी शुरू कीजिए। आज मुझे एक कार डीलर ने फोन करके आग्रह किया कि मैं उसकी कंपनी के 8 साल पहले मैं पुलिस अफसर था। नौकरी ठीक ठाक थी, परंतु कम तनख्वाह, राजनीतिक और नकारात्मक माहौल मुझ पर बुरा असर डाल रहे थे। एक वीकेंड में मैंने आपकी पुस्तक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ी और अध्याय 10 काम में जुटने की आदत डालिए का एक वाक्य पढ़ा। सोमवार की सुबह मैं अपने बॉस से मिलने गया और अपना इस्तीफा दे दिया। मैंने फैसला कर लिया कि अगर मुझे इस जीवन का आनंद लेना है तो मुझे अभी शुरू करना होगा। मैंने ऐसा ही किया और सिर्फ 8 साल में ही मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया। जब हम अपने सपने को सच करने के लिए मेहनत करते हैं तब ऐसा ही होता है। कॉलेज जाकर डिग्री हासिल करना चाहते हैं, अभी शुरू कीजिए। आपको लग रहा है कि आप अपनी नौकरी में प्रगति नहीं कर रहे हैं, अभी अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करें। कर्ज में गले तक डूबे हैं, वरिष्ठ अधिकारी से बात करें। कर्ज में गले तक डूबे हैं, अभी हाल अपनी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करें। नंबर 2, अपने सपने को बोने के लिए आदर्श स्थिति का इंतजार न करें। बचपन में खेती करते समय मैंने जब सीख लिया था कि बुआई की स्थितियां कभी आदर्श नहीं होती। बीज बोने के लिए मौसम
या तो जरूरत से थोड़ा नम होता था या फिर थोड़ा ज्यादा सूखा, या तो यह थोड़ा जल्दी होता था या फिर थोड़ी देर हो चुकी होती थी। मुझे याद है एक बसंत में मेरे पिताजी ने कहा था, हमने आज तक मक्का इतनी देर में कभी नहीं बोई है और हमें शायद अच्छी फसल न मिले, परंतु हमने इस समय मक्का नहीं बोई तो हमें बिल्कुल भी फसल नहीं मिलेगी। इसलिए जब के पलायनवादी वाक्यों पर सावधानी से गौर करें, जैसे मैं अपने सपने पर काम करना तब शुरू करूंगा जब अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, या जब मैं कर्ज से बाहर निकल जाऊंगा, या जब छुट्टियां खत्म हो जाएगी, या जब अमुक ऐसा काम कर लेगा। याद रखें, एक वक्त ऐसा आएगा। कदम, अपने सपने के बीज को खाद पानी दीजिए। अपने टमाटर के बीज के बारे में थोड़ा और सोचिए। बीज बेहतरीन है, जमीन अच्छी तरह से तैयार है और आपने बीज बो भी दिया है, पर अच्छे स्वाद वाले टमाटर उगे और ढेर सारे उगे। इसके लिए इस बीज को पोषण की जरूरत है, सूरज की रोशनी, खाद और पानी की। आपके सपने के बीज को भी पोषण, कल्पना, प्रोत्साहन और विचार की जरूरत है, ताकि वह विकसित हो सके और आपको दौलतमंद बना सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर साल 20 लाख बिजनेस शुरू होते हैं, परंतु इनमें से बहुत थोड़े ही सफल हो पाते हैं। किसी न किसी तरह से इसका प्रमुख कारण है लापरवाही। मैं आपको एक दंपति टॉम और सूजन के बारे में बता दूं, जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि के अपने सपने को विकसित कर रहे हैं। सूजन ने इसे इस तरह से बताया, हमने फैसला किया कि इस मूलभूत विचार में, जिसे आपने सपने का बीज कहा है, वे सारी संभावनाएं थी जो हम चाहते थे। हमने दूसरे लोगों को इसमें सफल होते देखा और वे हमसे ज्यादा स्मार्ट या बेहतर नहीं थे। इसलिए हमने फैसला किया, नहीं, हमने संकल्प किया कि हम अपने बिजनेस को सफल बनाएंगे। हमने हर रात को 3 घंटे बिजनेस के लिए अलग निकाल कर रख लिए और हर वीकेंड में 8 घंटे समय निकालने के लिए हमें त्याग करना पड़ा। वे हंसते हुए आगे बोली, हमें टीवी, बॉलिंग आदि छोड़नी पड़ी, जिसमें हमें वैसे भी कोई मजा नहीं आ रहा था। हम इस बिजनेस में सप्ताह में कम से कम एक बार लोगों से आमने सामने मिले और अपने ग्रुप लीडर से फोन पर बातें की, जितनी बार कर सकते थे, और इसमें हमें थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी और प्रोत्साहन दिया जिसकी हमें जरूरत थी। हमने अपने खाली समय का एक एक मिनट बिजनेस फैलाने में लगाया। हमने बैठकों व सेमिनारों में भाग लिया और अपने बिजनेस को उतनी ही सावधानी से पाला पोसा जितनी सावधानी से हम अपने 2 बच्चों को पालते हैं। टॉम ने मुझे बताया कि बिजनेस के पहले साल में उन्हें $31,000 की कमाई हुई, परंतु मुख्य मुद्दा यह है कि वे अपने बिजनेस को सफल बना रहे थे, इसकी देखभाल करके, इसे पोषण देकर, ताकि यह सफल बन सके। सबक, एक बार सपने को बोने के बाद इसे पोषण दें, सेमिनारों में भाग लें, अगर जरूरी हो तो कॉलेज जाएं, ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य बने, सफल लोगों से बात करें, पढ़ें, सफलता की मानसिकता वाले दूसरे लोगों की मदद लें। मानवीय स्वभाव का एक पुराना नियम है, एक जैसे पंख वाले पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं। यह नियम हमेशा सही है। इसलिए अगर आप बहुत कमाना चाहते हैं और दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा हो और जो इससे भी अधिक दौलत हासिल करना चाहते हो। जिस तरह के लोगों के साथ आप हर दिन उठते बैठते हैं, देर सवेर आप उन्हीं की तरह बन जाते हैं। अगर आपके दोस्तों के समूह में ऐसे लोग हैं जो औसत जिंदगी से संतुष्ट हैं, जिनके जीवन की फिलॉसफी है, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, तो समय के साथ आप भी वैसा ही बन जाएंगे। आपका सपना मर जाएगा, आपकी दृष्टि धुंधली हो जाएगी और आपकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी। इसका उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप अपने औसत मित्रों को बताते हैं कि 5 साल के भीतर आप हर साल $2 लाख कमाने 5 साल के भीतर आप हर साल $2 लाख कमाने जा रहे हैं।
आपके साधारण दोस्त आप पर हंसेंगे। वे आपको बताएंगे कि आप नादान हैं, मूर्ख हैं। यही नहीं, वे अपने दूसरे दोस्तों को भी मजे लेकर बताएंगे कि आप कितने मूर्ख हैं। जो सोच रहे हैं कि आप इतना सारा पैसा कमा सकते हैं, परंतु अगर आप उन लोगों को अपनी योजना बताएंगे जो $2 लाख प्रति वर्ष कमा रहे हैं, तो वे कहेंगे, बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें आपकी किस तरह मदद कर सकता हूं। इस बात का ध्यान रखें, जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, वे यह नहीं चाहते कि आप सफल हों। वे चाहते हैं कि आप औसत जिंदगी जिएं, क्योंकि इससे उन्हें अपने बारे में कोई शिकायत नहीं होगी। दुख में संगी साथी अच्छे लगते हैं, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे। सोचने वाले दोस्त तो यही चाहेंगे कि आप भी औसत बने रहें। आपके नकारात्मक सहयोगी चाहते हैं कि आप असफल हो जाएं। अगर आप सफल हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे और अच्छे जीवन का आनंद लेंगे, तो इससे वे असहज हो जाएंगे। ऐसा करके आप उनके समूह के साथ विश्वासघात करेंगे। जबकि अगर आप असफल होंगे, तो आपके औसत मित्र आपके बारे में बेहतर महसूस करेंगे। दूसरी तरफ आपके परिचित दौलतमंद लोग यह चाहते हैं कि आप सफल हों। दौलतमंद और सफल लोग जानते हैं आपस में बांटने के लिए बहुत कुछ है। अपने सपने को बड़ा करते समय अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेर लें। सकारात्मक लोग चाहते हैं कि आप जीतें, सफलता हासिल करें, अच्छे जीवन का आनंद लें, वास्तविक संतुष्टि प्राप्त करें और दूसरों के जीवन में योगदान दें। अब चलता आमदनी में गुजारा करें और उन पुरस्कारों से वंचित रहें जो दूसरों की मदद करने के लिए मिलते हैं। खरपतवार और इल्लियों को दूर रखें। आइए हम दोबारा आपके टमाटर के पौधे की तरफ चलते हैं। अगर सूर्य की ऊर्जा, पानी और पोषण के लिए इसे खरपतवार से मुकाबला करना पड़े, तो इसकी फसल कमजोर होगी और मौका पाते ही इल्लियां इसे कुतर जाएंगी और नष्ट कर देंगी। आर्थिक स्वतंत्रता का आपका सपना भी खरपतवार और इल्लियों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यह काम नहीं करेगा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जैसी बातें कहकर आपके नकारात्मक दोस्त खरपतवार के बीज बो देंगे। इतने बड़े सपने देखने पर कुछ मित्र आपका मजाक उड़ाएंगे। कई लोग आपकी तरफ आज के लिए जियो का प्रलोभन भी उछालेंगे। आपके सपने को खतरे में डालने के लिए इल्लियां भी आ जाएंगी। पैसा खतरे में डालने के लिए इल्लियां भी आ जाएंगी। हो सकता है कि किसी दोस्त के मन में आपसे पैसा उधार लेने की इच्छा जाग जाए, या फिर वह आपको किसी बेहतर अवसर की खोज करने के लिए प्रेरित कर दे। इसके अलावा मीडिया की तरफ से भी खरपतवार और इल्लियां आएंगी। इस बात के लिए तैयार रहें कि आप पर नकारात्मक खबरों की बमबारी होगी और यह खबरें बिजनेस, अर्थव्यवस्था, व्यापारिक असफलताओं, संसद की जांच और टैक्स कानून में परिवर्तन के बारे में होगी। नकारात्मक लोगों से खुद को अलग करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, परंतु यह लगभग तय है कि अगर आप सफलता की मानसिकता वाले लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आप दौलतमंद बन जाएंगे। इसलिए किसी समय यह फैसला करें कि जिन लोगों के साथ जुड़ें, आप उनकी हर दिन जांच करेंगे। ऐसे लोगों से खुद को दूर कर लें जो हर चीज के बारे में बुरी बात करते रहते हैं और आपके सपने की मौत चाहते हैं। 5वां कदम, अपनी ऊर्जा को एकाग्र कीजिए। मैं करके दिखाऊंगा का प्रयोग कीजिए। फुटबॉल मैच के कोच विंस लॉमबार्डी का प्रसिद्ध कथन है, आदर्श रूप से अनुशासित इच्छा शक्ति को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। उनके जीतने के रिकॉर्ड ने एक कहावत में गहरा अर्थ भर दिया, जहां चाह वहां राह। कोच लॉमबार्डी का उत्कर्ष योगदान यह था कि उन्होंने यह दिखाया कि इच्छा शक्ति क्या कर सकती है। यह न सिर्फ फुटबॉल मैच जीत सकती है, बल्कि जिंदगी के मैच भी जीत सकती है। जीत आती है जब आप सोचते हैं, मैं जो चाहता हूं पाकर रहूंगा। जीत तब नहीं आती जब आप सोचते हैं, मैं कुछ पाना चाहूंगा। देखिए, किसी इंसान का सबसे सशक्त संकल्प होता है आपको बताता है कि किस तरह अपने सपने को सच किया जाए, और दूसरा
मैं करके दिखाऊंगा का संकल्प आपको आवश्यक शक्ति देता है। इसे इस तरह से देखें, आपकी सारी मस्तिष्क शक्ति, आपकी सारी मानसिक शक्ति मैं करके दिखाऊंगा वाले मानसिक हिस्से में है। आप अपने सपने को जितनी गहराई से अपने मस्तिष्क में रोपेंगे, उनका साकार होना उतना ही तय है। अगर आप सोचते हैं मैं जो घर चाहता हूं उसे खरीद कर दिखाऊंगा, तो पैसे का स्रोत अपने आप प्रकट हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं मैं अपने बिजनेस के विचार को हकीकत बनाकर दिखाऊंगा, तो इसे करने का तरीका अपने आप सामने आ जाएगा। अगर आप सोचते हैं मैं नौकरी में प्रमोशन लेकर दिखाऊंगा, तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपको क्या करना है। एक बार मैं करके दिखाऊंगा कि इच्छा शक्ति आपके पूरे नियंत्रण दिखाऊंगा कि इच्छा शक्ति आपके पूरे नियंत्रण में आ जाए, तो फिर मैच जीतना, पैसे कमाना, आपका पसंदीदा जीवन साथी पाना, चुनाव जीतना, यानी आप जो चाहते हैं उसे पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। हर इंसान के मस्तिष्क में दो पहलू होते हैं, मैं कोशिश करूंगा का पहलू और मैं करके दिखाऊंगा का पहलू। जब कोई कहता है मैं कोशिश करूंगा, तो इसका मतलब होता है मैं प्रक्रिया तो पूरी करूंगा, परंतु मुझे यकीन है कि मैं असफल हो जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा वाले लोग अवचेतन मन से हार के बारे में पहले से सोच रहे हैं। वे हारने के बाद बचाव के रास्ते या अच्छे से बहाने के बारे में सोच रहे हैं। जो सेल्समैन अपने मैनेजर से कहता है मैं मिस्टर ब्राउन से मिलने की कोशिश करूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, वह मिस्टर ब्राउन से नहीं मिल पाएगा। परंतु जो सेल्समैन कहता है मैं मिस्टर ब्राउन से मिलूंगा, मैं नहीं जानता कि कैसे, परंतु मैं यह करके दिखाऊंगा, वह न सिर्फ मिस्टर ब्राउन से मिलेगा बल्कि मिस्टर ब्राउन को कुछ बेचकर भी आएगा। सबक: किसी भी सपने, दौलत, प्रशंसा, बिजनेस में सफलता को हासिल करने के लिए लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। एकाग्र ऊर्जा तय करती है कि कौन जीतेगा। किसी चैंपियनशिप मैच में दो टेनिस खिलाड़ियों पर विचार करें। दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड शानदार है, दोनों के पास ही लगभग बराबर अनुभव है, दोनों ही बहुत अच्छी शारीरिक स्थिति में हैं और दोनों ही समान उम्र के हैं। कौन जीतेगा? वह खिलाड़ी जिसमें अधिक संकल्प शक्ति होगी। कोलंबस ने नई दुनिया खोजी, क्यों? तो यह कोलंबस ने नई दुनिया खोजी, क्यों? उस समय कम से कम 100 समुद्री कप्तान उतने ही योग्य थे। उनमें से कई तो अनजान समुद्र में पश्चिम की ओर यात्रा करने के बारे में विचार भी कर रहे थे। फर्क सिर्फ यह था कि कोलंबस ने फार ईस्ट का शॉर्टकट खोजने का दृढ़ संकल्प कर लिया। 2 दशक से भी अधिक समय तक उसने अपनी ऊर्जा को समुद्री अभियान पर जाने पर एकाग्र किया। चार्ल्स लिंडबर्ग पहला पायलट नहीं था जिसने मन में अंटार्कटिका को बिना रुके अकेले पार करने का विचार पाया, पर उसकी सपने की मशीन उसकी उड़ने वाली मशीन से कहीं बेहतर थी। उसके संकल्प ने उसे पहला पायलट बनाया और उसका नाम दुनिया में मशहूर हो गया। वान ब्रान सबसे स्मार्ट या सबसे उच्च शिक्षित रॉकेट इंजीनियर नहीं था, परंतु वह सबसे समर्पित, निष्ठावान और प्रेरित की झंडा चंद्रमा पर हमेशा रहेगा, क्योंकि उसके सपने ने दूसरे इंजीनियरों की कल्पना और अंततः विश्व की कल्पना को प्रेरित किया। कौन जीत रहा है, टीपी या जेई? 2 लोगों पर विचार करें, टेड पी और जॉन ई। दोनों की ही उम्र 35 के लगभग है। किसी भी पारंपरिक पैमाने से टेड का आईक्यू चोटी के 1% लोगों के बराबर है। उच्च शिक्षित टेड के पास पीएचडी की डिग्री है। वह आकर्षक और स्वस्थ है, अपने विवाह से खुश है और उसकी एक प्यारी सी बेटी है। टेड की रुचियां भौतिकी से बास्केटबॉल और विश्व की राजनीति तक फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे यह असाधारण रूप से सफल व्यक्ति का वर्णन हो। गलत। टेड एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है जिसने 6 साल में 4 नौकरियां बदली है।
टेड कहीं नहीं जा रहा। हर नौकरी से निकाले जाने का कारण एक ही होता है। टीपी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता है। टेड बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाता है, कभी किसी प्रोजेक्ट को पूरा करके नहीं दिखाता। अद्भुत इंसान, परंतु वह गेंद को गोल में नहीं डाल पाता। समस्या, टेड अपनी ऊर्जा को एकाग्र नहीं करता। उसका मस्तिष्क कभी पूरी तरह एक जगह नहीं रहता। दूसरी तरफ जॉन ई ऊपर से टेड की तुलना में बहुत कम योग्य नजर आता है। जॉन की सामान्य बुद्धि है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसका वजन ज्यादा है और वह बहुत कम पढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे जॉन साधारण होगा। गलत। जॉन और उसका परिवार खुश है। जॉन का अपना खुद का बिजनेस है। वह डीलरों को खेल की नौकाएं बेचता है और हर साल $2.5 लाख से अधिक का नकद मुनाफा कमाता है। जॉन की सफलता का रहस्य क्या है? उसे नाव से प्रेम है। वे किस तरह बनाई जाती है, वे क्या कर सकती हैं, उनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, और उसका विश्वास है कि हर आदमी के पास कम से कम एक नाव होनी चाहिए। जॉन के घर के हर कमरे में आपको ऐसा फर्नीचर, लैंप या पेंटिंग मिल जाएंगी जिससे नाव के प्रति उसका प्रेम प्रकट होता हो। टेड और जॉन के बीच मुख्य अंतर क्या है? टेड अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है, जबकि जॉन अपनी ऊर्जा को एकाग्र करता है। टेड दूर के कई लक्ष्यों पर अपनी पेलेट गन से निशाना लगाता है। जॉन अपनी ऊर्जा को राइफल में एकाग्र करता है और पास के एक लक्ष्य पर निशाना साधता है। यह करें। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जीरो इन करें। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जीरो इन करें। अपने काम को इकट्ठा करें। मैं करके दिखाऊंगा कि अपनी ऊर्जा को एकाग्र करें और संकल्प लें। छठा कदम, समय से अपने लिए काम करवाएं। किसी बच्चे के लिए यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि सब्जी के बीज से फल उगने में कई सप्ताह या महीने लग जाएंगे, या फिर यह समझाना कि छोटे देवदार के पौधे को विशाल वृक्ष बनने में कई दशक लग सकते हैं। दरअसल किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए यह समझना मुश्किल है कि समय से अपने लिए काम करवाना कितना जरूरी और समझदारी का काम है। करियर बनाने के लिए समय का निवेश करें। आप अपने सपने के बीच से जो लाभ चाहते हैं उसे मिलने में समय लगता है। मैं आपको रशेल के बारे में बता दूं, जो मेरे एक दोस्त की 20 वर्षीय बेटी है। वह सचमुच दुविधा में थी। उसने मुझसे कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरे नंबर इतने अच्छे हैं कि मुझे 5 सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजों में से एक में प्रवेश मिल जाएगा। मैंने जवाब दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। मेडिकल कॉलेजों का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होता है। वे 10 में से 9 आवेदकों को अस्वीकार कर देते हैं। मैं जानती हूँ, रसेल ने सहमत होते हुए कहा, पर मेडिकल कॉलेज जाने का मतलब है बिना आमदनी के 10 साल तक बहुत ज्यादा मेहनत करना, और अगले 10 साल मेरे जीवन के बेहतरीन साल हैं। मैं घूमना फिरना चाहती हूँ, बहुत से लोगों से मिलना चाहती हूँ। ज्यादातर युवा लोग जो करते हैं मैं वह करना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, काम इंसान के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई और काम करने के बजाय डॉक्टर बनना चाहती हो तो फिर डॉक्टर बन जाओ। 10 साल बहुत लंबे दिखते हैं, परंतु तुम्हें इस अनुभव में आनंद आएगा और इसके बाद भी प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास 40 साल का समय बचा रहेगा। सपनों की परीक्षा देने वाली यह चुनौती सबके सामने आती है। क्या मैं भविष्य के अधिक बड़े पुरस्कार के लिए अभी समय और योग्यता का निवेश करूं, या मैं अपने समय का निवेश ज्यादातर लोगों की तरह करूं और सिर्फ आज के लिए जीऊं? धन कमाने के लिए समय का निवेश कीजिए। आप अक्सर कहावत सुनते हैं, बहुत सा पैसा कमाने के लिए बहुत से पैसे की जरूरत होती है। एक और पुरानी कहावत है जो सच नहीं है, अमीर लोग अधिक अमीर बनते हैं और गरीब लोग अधिक गरीब। दरअसल निवेश में धन की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण होता है समय। $1 अधिक नहीं होता, परंतु 12% की दर से निवेश किए जाने पर चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से यह 30 साल में $32 कमाएगा।
60 साल में $1024 और 90 साल में $32,768। चक्रवर्ती के सिद्धांत का सीधा सा अर्थ है कि आपको अपने निवेश से जो लाभ मिलता है, आप भविष्य में ज्यादा लाभ कमाने के लिए उसका दोबारा निवेश कर सकते हैं। इस उदाहरण की तरफ देखें कि चक्रवर्ती का जबरदस्त जादू समय बीतने पर किस तरह दौलत प्रदान करता है। जेन और जिल दोनों की उम्र 25 साल है। दोनों ही एक बार $1000 का निवेश करती हैं, जिनमें 18% की दर से लाभांश मिलेगा। 12 महीने के बाद जेन फैसला करती है कि वह अपने $180 के लाभांश से अपने लिए कुछ ऐसा खरीदे जो वह सचमुच चाहती है। जिल अपने $180 को अपने $1000 के मूल निवेश डॉलर का वह सामान जिसके पीछे वह पागल थी। जिल के पास $1000 और $180 है जो उसके लिए काम कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर उसका निवेश $1180। अगर जेन अपने लाभ को हर वर्ष खर्च करती रहे और जिल अपने लाभ का लगातार निवेश करती रहे तथा ब्याज की दर 18% बनी रहे, तो उनके धन की तस्वीर कैसी होगी। 40 साल के अंत में जब जेन और जिल 65 की हो जाएंगी तो यह रहे परिणाम। जेन के पास अब भी उनके $1000 और 40 तोहफे होंगे जो उसने $180 प्रति वर्ष के हिसाब से खरीदे होंगे, यानी कुल मिलाकर $7200 के तोहफे, जबकि जिल के पास $10 लाख से अधिक होंगे। जिल का निवेश चक्रवर्ती के जादू से जिल का निवेश 1000 गुना बढ़ गया। अगर जिल का धन सिर्फ 15% की दर से ही चक्रवर्ती हो रहा होता तो भी उसके पास 65 साल की उम्र में $3 लाख से अधिक होते। निवेश के बारे में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मालूम होना चाहिए वह है चक्रवर्ती का सिद्धांत। इस पर विचार करें। हर महीने 12% के ब्याज पर सिर्फ $100 का निवेश करने से आपके पास 30 साल बाद $3,08,097 हो जाएंगे। हर महीने $100 की रकम 50 साल में $30 लाख हो जाएगी। याद रखें, 3 चीजें तय करती हैं कि दौलतमंद बनाने वाली योजना आपको कितना अमीर बनाएंगी। आपने कितनी रकम का निवेश किया है, किस ब्याज दर पर निवेश किया है और आप अपने धन को कितने लंबे समय तक अपने लिए काम करने देते हैं। 72 के नियम को जानें। यह जानने के लिए कि आपका पैसा कितनी तेजी से दुगना होगा, सिर्फ 72 की संख्या को ब्याज दर से भाग दें। अगर आपका धन 9% पर निवेश किया गया है तो यह 8 साल में दुगना होगा। 72 को 9 से भाग दें। अगर आपका धन 18% ब्याज कमा रहा है तो यह सिर्फ 4 साल में दुगना हो जाएगा। 72 को 18 से भाग दें। जरा देखें, $10,000 का एक मुश्त निवेश 12, 18 और 24% के चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपके लिए कितना कुछ कर सकता है, बशर्ते आप समय को अपने लिए काम करने का मौका दें। आप जो भी चाहते हो, एक समय में एक कदम से आप उसे पा लेंगे। सफलता, दौलत और खुशी हमेशा कदम दर कदम हासिल की जाती है, न कि एक बार में छलांग लगाकर। इन उदाहरणों पर विचार कीजिए। एक नवजात शिशु के लिए महंगी कॉलेज शिक्षा का सपना सिर्फ $50 प्रति माह के समझदारीपूर्ण निवेश से पूरा किया जा सकता है। आकर्षक शरीर का अर्थ है हेल्थ सेंटर और जॉगिंग ट्रैक की बार बार यात्रा। वजन एक बार में 1 पाउंड करके ही कम किया जा सकता है। कोई लड़की राष्ट्रीय ब्यूटी क्वीन बन सकती है एक बार में एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतकर और प्रतियोगिताओं के बीच में कोचिंग तथा अनुशासन से। कोई फुटबॉल टीम चैंपियनशिप जीत सकती है अगर वह एक अच्छे मैच के बाद दूसरा अच्छा मैच खेले तथा उसके बाद एक और अच्छा मैच। पीट रोज बेसबॉल हिट करने की संख्या में सर्वाधिक लीडर बने। उन्होंने एक बार में एक हिट करके यह रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपने सामने के तत्कालिक लक्ष्य पर पूरा ध्यान एकत्रित किया। हिट करना और बड़ा सपना, नया रिकॉर्ड बना। एक के एक आदमी देश के इस छोर से उस छोर तक 3072 मील दौड़ा ताकि अपने इस सपने को सच कर सके
कि अपंगता सिर्फ मस्तिष्क में होती है। उसने एक बार में एक कदम दौड़कर ऐसा किया। एक मैनेजर कंपनी में एक के बाद एक प्रमोशन पाकर चोटी पर पहुंचा, न कि अचानक ऊपर की तरफ एक ही छलांग में पहुंचा। लाखों रॉकेट प्रक्षेपणों के बाद जाकर यह पूरी तरह समझ में आया कि चंद्रमा तक पहुंचने और वहां से लौटने के लिए किन चीजों की जरूरत है। इस पुराने नीति सूत्र को याद रखिए, लंबी से लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। महान दौलत की शुरुआत सिर्फ कुछ डॉलरों से होती है। सुखी जीवन एक बार में एक दिन में बनाया जाता है। इन सिद्धांतों को अमल में लाइए अभी। पहला, दृढ़ता से अपनी शक्तिशाली तस्वीरें बनाइए कि आप क्या हो सकते